Hello students, now in this video we are going to discuss the next topic about the gene therapy. Okay, gene therapy we are going to discuss here. So what happened in the gene therapy ki this is the correction of the defective gene. Okay, when we correct any defective gene, if any defective gene is replaced by the normal gene. ठीक है, किसी नॉर्मल जीन से अगर हम कोई भी डिफेक्टिव जीन को अगर हम रिप्लेस कर दें, दैट इज़ कॉल्ड द जीन थेरेपी। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि बहुत सारे जीन डिफेक्टिव हो जाते हैं या सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में देयर विल बी द चांस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो द वन डिसीज इज़ देयर दैट इज़ द most important example of the gene therapy, that is the ADA deficiency. We will discuss here ADA deficiency. Okay, ADA deficiency. So what happen in this ADA deficiency, the person lack of the adenosine deaminase enzyme. इस डिसीज़ में क्या हो जाएगा कि पर्सन के अंदर एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इससे कंसर्न जो जीन होगा, इसको बनाने वाला, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, दैट विल बी द डिफेक्टिव ड्यू टू द म्यूटेशन। ओके, सो जीन के डिफेक्ट होने के बाद ऐसे पेशेंट में एडीए एडिनोसिन डीएमीनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से द पर्सन इज़ अनेबल टू फाइट द डिफरेंट डिसीज़ एंड द इम्यून सिस्टम विल बी द वीक। ऐसे पर्सन का क्या हो जाता है, जिसमें एडीए कम हो जाएगा, कि वो पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी या क्या करेंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इन जीन थेरेपी व्हाट हैपन कि एडीए जो नॉर्मल जीन है उसकी हम क्लोनिंग कर लें, उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ा लें, और उस एडीए नॉर्मल जीन को जो पर्सन के लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स यू नो दीज आर द ब्लड सेल्स, उन लिम्फोसाइट्स में उस क्लोन्ड नॉर्मल एडीए जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को फिर उसी पेशेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बार फिर समझिए, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर एडीए की कमी है, तो उसे हम क्या करेंगे, एडीए जीन नॉर्मल जीन की क्लोनिंग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जीन को लिम्फोसाइट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, और लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र करने के बाद दीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स विल बी ट्रांसफर्ड अगेन इन द पेशेंट। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो पर्सन है उसमें एडीए की जो कमी थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल जीन हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। लेकिन दिस पर्सन नीड द पीरियडिक इन्फ्यूज़न ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। ऐसे इसका ड्रॉबैक एक ये है कि ऐसे पेशेंट को बार बार इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट इमॉर्टल, यानी कि ये लिम्फोसाइट्स, इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है और ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को ट्रांसफ़र करने की नीड होगी। दिस इज़ द ड्रॉबैक। तो परमानेंट क्योर में हम क्या करेंगे कि एडीए जो नॉर्मल जीन है उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ट्रांसफ़र कर दें। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हमको पता चल जाता है कि एडीए जीन की कमी, एडीए एंजाइम की कमी है पेशेंट के अंदर, उस इन्फेंट के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस नॉर्मल जीन को, एडीए को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि वो परमानेंट क्योर हो जाएगी। जबकि जो ऊपर वाली जो क्योर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, दैट इज़ द टेम्परेरी। और ऑल्सो वी कैन ट्रांसफ़र द एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। एंजाइम को भी हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन दीज पेशेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द gene therapy. Still, if you have any confusion, then you can discuss with me. Okay, thank you.